डॉक्टर अपने घर पे जाता है और अपने घर पे जाके वो दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोचता है कि मेरे हाथ में एक लड़की की जान चली गई। वो लोग नॉर्मली बस में ट्रैवल कर रहे थे बट अचानक से वो बस की एक्सीडेंट हो जाती है और उसका सिर्फ हाथ बाहर रहता है और पूरी की पूरी वो अंदर चली जाती है। जब वो लड़की को वो पूरा अपना जान लगा देता है ना, उसको खींचने में, उसको ऊपर लाने में और उसको बचाने में, तब तक उस लड़की की जान चली जाती है। डॉक्टर अपने घर पे जाता है और अपने घर पे जाके उस दिन रात हम लोग जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो एक बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत पॉजिटिव स्टोरी है। हम लोग कभी भी कोई भी हॉरर स्टोरी सुनते हैं ना तो हमेशा नेगेटिव होती है। किसी ने किसी का प्रॉब्लम किया, किसी ने किसी का कुछ क्षति कर दिया, मतलब कुछ कोई नुकसान कर दिया, किसी ने किसी को परेशान किया। हम लोगों ने हमेशा यही बारे में बात की। बट आज जिस स्टोरी के बारे में मैं बताने वाली हूँ ना, एक पॉजिटिव एंटिटी के बारे में बताने। हर एंटिटी नेगेटिव नहीं होती है, कोई कोई एंटिटी पॉजिटिव भी होती है और हम लोग हमेशा नेगेटिव के बारे में सुनते हैं। बट आज जो स्टोरी होने वाली पॉजिटिव एंटिटी के बारे में होने वाली है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बस में एक डॉक्टर ट्रैवल कर रहा था। उसके बाजू में एक लड़की थी जो कि कोई पहचान की नहीं थी, ना ही उसकी कोई रिश्तेदार थी, ना ही कुछ रिश्ता था उन लोग का। वो लोग नॉर्मली बस में ट्रैवल कर रहे थे बट अचानक से वो बस की एक्सीडेंट हो जाती है और वो जो लड़की रहती है वो अचानक से मतलब सीट के नीचे आ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा खरोच आ जाता है और उसका सिर्फ हाथ बाहर रहता है और पूरी की पूरी वो अंदर चली जाती है। जो डॉक्टर उसके बाजू में रहता है वो डॉक्टर को थोड़ा सा खरोच आता है बट वो भी जख्मी रहता है, बट वो पूरा कोशिश करता है कि वो लड़की को बचा ले। जब वो लड़की को वो पूरा अपना जान लगा देता है ना, उसको खींचने में, उसको ऊपर लाने में और उसको बचाने में, तब तक उस लड़की की जान चली जाती है। और जब उसकी जान जाती है तब उस डॉक्टर का हाथ उस लड़की के हाथ में फंसा हुआ था। मतलब वो जस्ट उसको कोशिश कर रहा था कि खींच के उसको बाहर निकाल दे और उस लड़की को बचा ले। वो चीज़ उस आत्मा को बहुत अच्छी लगी, मतलब जो लड़की थी ना उसको बहुत अच्छी लगी। वो एक पॉजिटिव एनर्जी थी। वो किसी को ना कोई किसी का बुरा चाहती थी, ना कुछ, ना किसी ने उसको जानबूझ के मारा, ना कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस एक्सीडेंट हुआ और वो लड़की मरने को आई। ये डॉक्टर उसका कोई पहचान का नहीं था और उसको बचाने की पूरी कोशिश किया और खुद को जख्मी होने के बाद भी उसको बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। और वो लड़की को नहीं पता था कि ये डॉक्टर है, बट ये अपना कर्तव्य कर रहा था कि ये मेरा फर्ज है तो मुझे करना है। इसके दिमाग में इतना ही था बस ये लड़की को कैसे भी करके बचा लो। बट वो बच नहीं पाई, वो लड़की की डेथ हो गई वहाँ पे। अब क्या हुआ, अब वो डॉक्टर अपने घर पे जाता है और अपने घर पे जाके उस दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोचता है कि मेरे हाथ में एक लड़की की जान चली गई। क्योंकि जब उसकी जान चली गई थी तब उसका हाथ इसके हाथ में था, तो इसको हमेशा गिल्टी फील होता था। मतलब कंटिन्यूसली यही चीज़ इसके दिमाग में चल रही थी कि मेरे हाथों में किसी का जान चली गई, मैं उस लड़की को बचा क्यों नहीं पाया, मैं उसको क्यों नहीं बचा पाया, उसकी जान कैसे चली गई। मतलब इसको हमेशा वही चीज़ दिमाग में ही चल रहा था, ये सुकून से कहीं बैठ नहीं पा रहा था। कुछ टाइम के बाद उस लड़की वो डॉक्टर को दिखने लगी अपने आजू बाजू में, अपने घर के पास। तो ये डॉक्टर ने उसको पूछने की कोशिश किया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो सिर्फ वही डॉक्टर को ही दिखता था और किसी को नहीं दिख रहा था। तो लड़की ने बोला कि आपको जो चाहिए मैं आपको हेल्प करूँगी, आपने मेरी जान बचाने की कोशिश किया, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। मैं एक एंटिटी हूँ बट मैं आपको कभी कोई नुकसान नहीं करूँगी, मैं आपकी कभी भी कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगी और आप जो बोलोगे मैं आपका परेशानी हल करने की कोशिश करूँगी और मैं सारी आपकी बात मानूंगी। आप जो बोलोगे मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा ना कि आपने मेरी मरने तक मुझे आपने हेल्प किया था। वो लड़की को बात बहुत पसंद आ गई। आप लोग को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये फेक स्टोरी है, शायद मैं कहानी बना रही हूँ, बट ये चीज़ दिल्ली में अभी भी अवेलेबल है और वो डॉक्टर अभी तक जिंदा है और ये चीज़ उसने खुद बताई और उसकी पूरी फैमिली को ये बात पता है कि उसके साथ एक एंटिटी रहती है और उसको कोई नुकसान नहीं करती है। और अभी नहीं, वो सालों से उसके साथ है, बस उसी को ही दिखाई देती है और किसी को नहीं। वो डॉक्टर जो बोलता है वो एंटिटी करती है उसके लिए, जो भी बोलती है, और ये चीज़ अभी भी अवेलेबल है। सो उसके साथ ऐसा हुआ तो वो लड़की उसको दिखने लगी। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, आप मेरे कोई नुकसान नहीं करोगे, नहीं ऐसा मत करो, आप चले जाओ। तो लड़की ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे आपके साथ अटैचमेंट हो गया है, सो आप मुझे कुछ भी बोल के देख सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो इंसान तो लालची होता ही है, तो उसने बोला कि मुझे ना
मेरे मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मुझे अपना घर बनाना है, तो आप मुझे उसमें हेल्प करो। मेरा ना बहुत जन ने पैसा लिया है, सो वो लोग मुझे दे नहीं रहे, तो आप मेरा वो काम करवा दो तो मैं आपको मान लूँ। तो उस लड़की ने बोला ठीक है। वो लड़की की जो एंटिटी थी उसने बोला कि ठीक है, आप है ना घर बनाने का स्टार्ट करो, आपने जिस जिस को पैसा दिया है ऐसा करूँगी कि वो सब लोग खुद आपको लाके पैसा देंगे, ऐसा उस एंटिटी ने बताया। जब वो ऐसा बताया ना तो डॉक्टर ने उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं किया। उसने बोला कि बस ऐसे ही बोल रहा होगा। अभी डॉक्टर को घर तो बनाना था, बट उसके पैसा कोई दे नहीं रहा था। कोई भी इंसान उसका जो जिसने भी लिया था उससे उधारी, वो पैसा नहीं रिटर्न कर रहे थे, वो मांग मांग के थक गया था। अब ये एंटिटी आने के बाद उसके लाइफ में 3 दिन के बाद जितने भी जन ने पैसा लिया था वो सारे जन ने लाके इसको पैसा दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि उस एंटिटी ने उन लोग के साथ क्या किया, उन लोग के साथ कुछ बुरा किया, डराया या जो भी किया, ये बात उन्होंने नहीं बताई, बट वो पैसा उसके पास आ गया। जितने जन को भी उसने पैसा दिया था ना, उस सारे जन ने लाके उसको रिटर्न किया। ये एक चीज़ हुआ। तब डॉक्टर को मतलब इतना श्योर हो गया डॉक्टर कि हाँ ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली है और ये मेरे साथ है और ये मेरा कोई भी काम कर सकती है। अभी इंसान तो लालची होते ही है, तो जब उसका एक काम हो गया ना तो उसके साथ है ना वो छोटे छोटे काम करवाने लगा। एक कोई चीज़ लाना है तो वो ला दो, ऐसा मतलब घर पे कोई भी काम रहेगा वो एंटिटी से करवाता था, अभी भी करवाता है। और चीज़ यहाँ तक पहुँच गई, उसके घर वालों को जब पता चला ना ये चीज़, उसकी वाइफ को पता चली, उसकी बेटी को पता चली, सारे जन को पता चला धीरे धीरे, मतलब इसकी अजीब हरकतों के वजह से ही पता चला। ये बैठ के उससे बात करता होगा उससे, तो दूसरे लोग देख के डर रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम, किससे बात कर रहे हो। तो ये बोल रहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कोई है और मेरे साथ ऐसा एक हादसा हुआ था, उसकी वजह से वो मेरे साथ अटैचमेंट है। तो उसकी जो वाइफ थी वो बहुत पूजा पाठ करती, तो वो ये चीज़ को बिलीव नहीं की। उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है भी तो ये गलत है, क्योंकि कोई एंटिटी को घर पे रखना सही बात नहीं है। वो तुम्हारा भी नुकसान कर सकता है, हम लोग का भी नुकसान कर सकता है। तो वो है ना कोई बाबा को बुलाया और उनके साथ सारी बात शेयर किया और उन्होंने कुछ बंधन किया उनकी पूरी घर को। बंधन करने के बाद भी वो एंटिटी घर छोड़ के नहीं जा रही थी, वो बाहर रहती थी, वो घर पे अंदर नहीं आ पा रही थी, और बट बाहर वो इसके साथ ही रहती थी, वो बाहर ही रहती थी इसके घर के बाहर। तो जब ये आदमी देखता था ना उसको, बोलता था मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लोगों ने बांध दिया है घर को। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो एंटिटी है ना उस दीवार को भी तोड़ के वो अंदर आ गई, क्योंकि उसने किसी का बुरा किया ही नहीं है, उसने किसी चीज़ का कोई बुरा नहीं किया है। और फिर वो जो डॉक्टर था उसने अपने घर वालों को समझाया, बोला कि वो कुछ नुकसान नहीं करेगी, वो मेरी बेटी जैसी है और मेरी बेटी की एज की है, तो वो किसी का कुछ बुरा नहीं कर रही है, तो आप लोग क्यों उसको तंग कर रहे हो, आप उसको मेरे साथ रहने दो। और अभी भी वो चीज़ है और उसकी हर चीज़ में हेल्प करता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, वो एंटिटी उसकी हेल्प करती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग हमारी वीडियो देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपकी दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।